नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आस्था। प्रत्याशी प्रतिनिधि ने घोषित किए गए परिणामों में लगाया हेराफेरी का आरोप। हाल में ही हुए चुनाव के घोषित किए गए परिणामों को लेकर मतगणना कर्मी व अधिकारियों के ऊपर लगा प्रश्न चिन्ह। दरअसल खबर यूपी के सुल्तानपुर जनपद से है, जहां कोडेभार ब्लॉक के वार्ड संख्या 19 से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी मीरा देवी के पति जमुना प्रसाद ने चुनाव परिणाम में हुए हेराफेरी का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी आप बीती मीडिया को सुनाई। जमुना प्रसाद जी ने बताया कि मतगणना संपन्न होने पर आरओ के द्वारा उनकी जीत घोषित करते हुए उन्हें जिला पंचायत भवन परिसर में प्रमाण पत्र लेने के लिए भेज दिया गया। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति शिव कुमार द्वारा उनके फोन पर यह जानकारी दी गई कि आरओ से बात हो गई है, आप नाश्ता पानी करके जिला पंचायत भवन पहुंचे, वहीं आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र लेने की आस व जीत की खुशी में मैं और मेरी पत्नी मीरा देवी जिला पंचायत भवन पहुंचे, जहां मुझे यह आश्वासन दिया गया कि मतगणना केंद्र से PDF फाइल बनकर आते ही आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। प्रमाण पत्र की आस में बैठे बैठे 1 घंटे 2 घंटे बीतते गए और मुझे बार बार यह आश्वासन दिया जाता रहा कि PDF अभी नहीं आया है, आते ही आपकी घोषणा कर दी जाएगी। PDF की राह देखते देखते शाम से सुबह हो गई। इसी बीच मेरे प्रतिद्वंदी निकलेश सरोज के नाम की घोषणा होने की शुभ बुगाहट ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया और मैं जिले के आला अधिकारियों के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर दौड़ने लगा। उसी बीच प्रतिद्वंदी निकलेश सरोज को जीत का प्रमाण पत्र देते हुए उनके विजय की घोषणा कर दी गई। बाद में मिले PDF को देखने के बाद मुझे और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि PDF में व्हाइटनर का प्रयोग करते हुए लिखे गए अंकों के साथ छेड़छाड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यही नहीं, कई बूथ ऐसे रह गए जिनको 2 बार प्रतिद्वंदी के खाते में जोड़ा गया, जो मुझे काफी भ्रमित किया। अतः मैं मजबूर होकर न्याय पाने के लिए दर दर भटकने लगा। कहीं से न्याय न मिलता देख मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। कार्यवाही के बारे में पूछने पर जमुना प्रसाद जी ने बताया कि अभी हमने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तथा चुनाव आयोग को फैक्स के माध्यम से अवगत कराकर न्याय की गुहार हमने लगाई है, लेकिन अगर मुझे न्याय मिलने में देरी हुई तो मैं सर्वोत्तम न्यायालय व चुनाव आयोग तक जाने के लिए मजबूर हूँ। मुझे शासन व प्रशासन से न्याय चाहिए। इस चुनाव की काउंटिंग बैलेट पेपर के अनुसार दोबारा होनी चाहिए। जमुना जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 19 से आपकी पत्नी मीरा देवी प्रत्याशी रही, समर्थित प्रत्याशी रही, और जैसा कि सुनने में आया था कि शायद दैनिक जागरण, अमर उजाला या हिंदुस्तान में दूसरे दिन आपकी जीत की खबर भी छपी हुई थी। बिल्कुल छपी थी। तो उसके बाद कैसे क्या हुआ कि जो आपको जो है प्रमाण पत्र ना मिल करके किसी और को मिल गया, निकलेश सरोज को, आपके प्रतिद्वंदी को? इस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ कमियां हुई? कमियां, अब आगे की कमियां हम क्या जाने, अधिकारी लोग उसमें क्या कर रहे थे। हमें यहाँ बुलाया गया आरओ द्वारा, जहाँ पे ये हो रहा था मतगणना टेबल पे बुलाया गया। हमें बुला के ये कहा गया कि आप 310 वोट से विजयी हुए हैं। हमने कहा ठीक है सर, आपको बधाई हो जो हम जीत गए। इसके बाद जिला अध्यक्ष पति शिव कुमार जी का फोन आया हमारे मोबाइल पर, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं? ठीक है भैया, आपकी कृपा से चुनाव जीत भी गए हैं। नहीं तो पता चला है। हाँ, तो मगर यहाँ एक बार इन लोगों की इतराज है कि यहाँ जितना, जैसे मान लीजिए 17 है, 18 है, 19 है, यहाँ एक बार अनाउंस कर दें। नहीं, वहाँ अनाउंस नहीं होगा बेटा, जिला पंचायत का। जी, वो आज बाटी है, वो आ रही क्या कि पूरा रिकॉर्डिंग यहाँ आ रहा है, यहाँ से प्रमाण पत्र यहाँ अनाउंस होगा। जी, जिला पंचायत में कभी ब्लॉक पे अनाउंस नहीं होता है। ठीक सर, देखे रहना, जैसे हमारा नाम अगर आ जाएगा मीरा देवी जमुना प्रसाद, वहाँ से फोन कर देना। अरे हमको पता है, करा नहीं है, आरोप बात हो गई तुम्हारी। हो गई? आए आरोप बात हो गई है। अभी आओ, नहा के आओ आराम से। जी जी, ठीक, नहा खा के आराम से आओ, कोई चिंता नहीं होता। नहा लिए सर। ठीक है, नहा लियो। हाँ, आराम से लेके आओ, कुछ देर बाद उसके बाद बताएंगे सब लोग, कुछ फिर बताएंगे। ठीक है, ठीक। और वो बोले कि आप आके अपना प्रमाण पत्र ले जाइए, नहा खा के अपन इत्मीनान से आइए अपने आप से। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा सर यहाँ से हमें कोई लिखित दे दीजिए। लिखित देने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। वो बोल रहे थे कि मोबाइल द्वारा अभी जो है डाटा आपके PDF पर भेज रहा हूँ, PDF बना के। हमने कहा ठीक है। बोले कि आके अपना प्रमाण पत्र ले जाइए। हम यहाँ से चले गए जिला प्रमाण पत्र लेने। वहाँ प्रमाण पत्र लेने के पश्चात बोले कि अभी 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। यही प्रकरण वो करते करते रात के 11:30 बज गए। 5 बजे हम जीता हुआ यहाँ प्रत्याशी 11:30 जो बज गए,
तो हमें हमारे कुछ आहत जैसी होने लगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद इन्होंने हमको बुलवाया और बोले कि आप जो है कुछ वोटों से चुनाव हार चुके हैं। तो हमने कहा कि सर ये ऐसा क्या हो गया, हमें तो वहाँ से जीत करके यहाँ भेजा गया, अब क्यों किस प्रकार से क्या हो गया कि जो हमें आज हार के सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने जो हमारे प्रतिद्वंदी दूसरा जीता हुआ प्रत्याशी को वहाँ भेजे, वहाँ उसको जो है उसके हाथ में PDF देकर भेजा गया, तो उसमें दिखाने से बोले कि 410 वोट से आप हारे हुए। हमने कहा ठीक है। फिर हमारी तो होश उसी उड़ गई, हम इधर उधर देखने लगे कि अब हम किसके पास जाएं, क्या करें। उस वक्त हमारी मोबाइल भी वहाँ चार्ज नहीं थी। तो क्या आपने इसकी शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से की? जी, हमने जिले के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। DM साहब के पास गए, ना कोई हमारा एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार था, ना हमारा कोई वहाँ पे मतगणना से बताई जा रही है यह धांधली यदि वास्तव में हुई है तो यह लोकतंत्र व संविधान की हत्या है। फिलहाल खबर में दिखाई जा रही पीड़ित के बयान व कागजात के आधार पर इस मामले की उच्च स्तर की न्यायिक जांच होना अनिवार्य है। देखना तो यह है कि अब क्या होता है, क्या वास्तव में प्रत्याशी को न्याय मिल पाता है या नहीं। सुल्तानपुर से DKS TV न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो रामबरन प्रजापति की रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।